हमारा अगला टॉपिक है भारत एक परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तर गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। आप देख सकते हैं, देखिए ये है उत्तर गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो कैसे? ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है और इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो भारत देखिए यहाँ से उत्तर तरफ स्थित है, इधर से पूर्वी साइड। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। ठीक है, ये अपना इंडिया है। इस तरीके से आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो आप अगर देखेंगे भारत की आकृति तो इस तरीके से चतुष्कोणीय जो है लगभग है। राजधानी क्या है भारत की? नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। आगे मैं आपको कंप्लीट देखिए इस तरीके से मैप के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हर चीज़ करवाऊंगा और पूरे 28 राज्य हो गए, ट्रिक्स हो गई कंप्लीट, ये सब कुछ बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊँगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो देखिए नंबर 1 पर है रूस है, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर अमेरिका है और 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, 6वें पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? दूसरा है। वैसे अगर देखा जाए अभी के टाइम पे तो नंबर 1 पे आगे, लेकिन ऑफिशियली भी दूसरे नंबर पर ही है। विश्व जनसंख्या में जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो 17.5%। विश्व जनसंख्या में भारत का निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भारत की भाषा पूछ रहा है, हिंदी है। विश्व में नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो मंदारिन है। मंदारिन जो कि कहाँ की लैंग्वेज है? ये चाइना में बोली जाती है मंदारिन। ठीक है, तो मंदारिन नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? भारत का भील है और दूसरे नंबर पर गोंड है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है फ्रेंड्स? देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। कैसे? अक्षांशीय स्थिति आप देख सकते हैं, ये जो रेखाएं होती है अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे वाली रेखाएं। ठीक है, ये तो ये जो है 8 डिग्री 4, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यहाँ से यहाँ तक बता रहा है कितना है उत्तरी अक्षांश? 8 4 से 37 6। फिर देशांतरी स्थिति कितनी है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से शुरू होगा ये वाला और यहाँ तक जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 68 60 97 25, दोनों याद रखिए। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैप के साथ में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? 3214 किलोमीटर। देखिए ये है, आप देख सकते हैं उत्तर वाला पॉइंट है ये और दक्षिण वाला भारत का। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आप लंबाई देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक ये है टोटल आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आपको समझना चाहिए जियोग्राफी को। नेक्स्ट है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये पूर्वी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप ये लंबाई देख पा रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ तक की कंप्लीट लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु नाम है, अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो बिंदु है इसको किविथु कहते हैं। किस राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश में। हर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता, जिसको गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में है। ये वाला पॉइंट इसको क्या कहते हैं? गौर माता, गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहीं पर सरक्रीक रेखा भी है। अगला प्रश्न, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, लद्दाख में। ये वाला जो आप बिंदु देख पा रहे हैं ना, सबसे आखिरी उत्तरी पॉइंट कौन से? इंदिरा कॉल है, लद्दाख में स्थित है ये। अगला प्रश्न, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो यहाँ पर जो सबसे आखिरी बिंदु, इसको कन्याकुमारी भारत का, इसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है। ये एक सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, मुख्य भूमि की बात हो रही है, मतलब कि जो समुद्र से अलग। ठीक है, मुख्य भूमि का। नेक्स्ट देखिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये वाला जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, ये इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको पार्सन बिंदु या ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है, इनका कई नाम है। ठीक है,
इंदिरा पॉइंट ज़्यादातर जो एग्जाम में बनता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कई बार इसको पूछ लेता है। बताइए पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप सारा मैप के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है इसकी दूरी। ठीक है, दक्षिणी बिंदु की। तो मतलब आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कितनी है, 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य भूमि तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय कौन सा है, 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको मैप के माध्यम समझा देता हूँ। तो कुछ ऐसे यहाँ से गुजरता है 82.5 डिग्री, इलाहाबाद के नैनी से होते हुए। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, 5.5 घंटा है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं। मैं आपको पूरे एक बार 28 राज्य दिखा देता हूँ। देखिए, पहला राज्य राजस्थान, ये राजस्थान मैप में देख सकते हैं। फिर महाराष्ट्र, नागालैंड आपको मैप में दिखाता हूँ। फिर ये महाराष्ट्र है, फिर आप यहाँ पर नागालैंड देख सकते हैं। ठीक है, फिर है मणिपुर, इधर आप मणिपुर देख सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा पश्चिम बंगाल। तेलंगाना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। असम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो असम है ये। इसके अलावा त्रिपुरा, मध्य प्रदेश ये रहा, तमिलनाडु, इधर पे तमिलनाडु है। फिर है गुजरात ये राज्य है। सिक्किम राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सिक्किम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश ये वाला पार्ट देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब, यहाँ पर पंजाब है। कर्नाटक ये रहा कर्नाटक। यहाँ पर मेघालय आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये मेघालय है। इसके अलावा उत्तराखंड ये रहा उत्तराखंड। गोवा यहाँ पर स्थित है कुछ। ठीक है, हरियाणा आप देख सकते हैं, ये रहा हरियाणा। मिज़ोरम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मिज़ोरम स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश ये रहा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। फिर ये केरल यहाँ पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर है। इसके अलावा बिहार राज्य आप देख सकते हैं, ये रहा बिहार। फिर ये है झारखंड फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये रहा ओडिशा। पूरे हम आपको 28 राज्य मैप में जो है दिखा दिए फ्रेंड्स। इधर पे आप देख सकते हैं 2 पार्ट में, जो है एक तरफ जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, एक तरफ लद्दाख। ठीक है, तो भारत के 28 राज्य में आपको मैप के माध्यम से दिखा दिया। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगला है, भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, टोटल 8 केंद्रशासित प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को जो है सर्वाधिक छूता है। आप यहाँ से समझिए कि जैसे ये मान लीजिए यूपी स्टेट है ये ना, ये तो चारों साइड से जो छू रहा है, कि स्टेट एक हो गया, कि ये हो गया, एक हो गया, टोटल ऐसी 8 राज्यों को जो है छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.182 किलोमीटर। एक मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, मैं आपको भी ट्रिक से याद कराता हूँ। ठीक है, देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके लिए ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, फिर है पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। एक लाइन याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, आपको पूरे 8 राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है, मैप में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और मिजोरम से। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, आंसर है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, मासिनराम मेघालय में, यहाँ तक कि दुनिया में।
न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। अब हमारा अगला टॉपिक है जनगणना। जनगणना हम कंप्लीट देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आंसर 1951 में। अगला प्रश्न, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं? आंसर है 1921 में। देखिए, साल 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का साल या ईयर ऑफ द बिग डिवाइड कहा जाता है। इस साल अकाल की वजह से भारत की आबादी में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन 1921 के बाद से भारत की आबादी में लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। अगला प्रश्न, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना का विषय क्या है? सातवीं अनुसूची के संघ सूची। अगला है, जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्षों पर। अगला प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न थे इसमें 29। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे प्रथम जनगणना कमिश्नर। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। 1949 से 53 तक थे भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न जो है डायरेक्ट बनता है। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है टोटल? 62.32 करोड़ यानी 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, परसेंटेज में 48.43%। 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। कुल साक्षरता दर भारत की कितनी है? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व भारत का 382। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है 879। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात में कौन है? तो पुडुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात है दमन व दीव का। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या प्रदेश कौन सा राज्य है? दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या कौन है? लक्षद्वीप का है। ठीक है। अगला है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है भारत में? केरल की है 94%। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की है 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कहाँ का है? दादर नगर हवेली का। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का। ये जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा? दिबांग घाटी और आंध्र प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमने जनसंख्या से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप 5 स्टार मार्क करना। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? कुल 9 है। इसमें से 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं टोटल 9। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ टोटल 9 देश। बचपन में MBA, ठीक है,
सात जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको मैं बता रहा हूँ। बचपन में एमबीए जो है इनकी ट्रिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। इसी की ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप याद रखिए। बचपन में एमबीए किया तो बचपन जो है बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। बचपन में आप यहाँ साइलेंट रहेगा, फिर एमबीए, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो भारत के 7 स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक में आपको बताया। बचपन एमबीए ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगला है, जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये जो हैं जलीय सीमा से लगे हुए हैं, इनकी अवस्थिति हिंद महासागर में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो है अपना श्रीलंका है और इधर कहीं पर मालदीव है, ठीक है, और दूरी पर इधर। फिर देखिए जल और स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से? 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जल तथा स्थल सीमा तीनों से लगे, दोनों से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न हमारा, तो यहाँ पर मैं आपको पड़ोसी देश दिखाता हूँ पूरे। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, फिर बांग्लादेश ही है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। देखिए तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है, कितनी है? तो यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है कौन सा देश है? बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर, ठीक है। 106 किलोमीटर केवल साझा करता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो यहाँ पर आप जो त्रिपुरा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है त्रिपुरा। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा है। देखिए इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, इधर से भी, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया है। अगला है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? आंसर है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व में है बांग्लादेश और इधर म्यांमार। ये दोनों देश जो हैं भारत के पूर्वी पड़ोसी देश हैं। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो पता ही होगा ये, ठीक है। अगला है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल, भूटान और चीन। तो यहाँ पर आप देखिए मैप में, देखिए उत्तर में कौन स्थित है? देखिए नेपाल स्थित है, भूटान स्थित है और चाइना। इनकी लंबाई देख लेते हैं एक बार, मैं आपको इन सब की एक बार लंबाई दिखा देता हूँ। लेकिन नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा? श्रीलंका है। श्रीलंका जो है कुछ यहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। अगला है हमारा, फिर अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा? लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी? रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। भारत चीन की बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। तो भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना जितने भी लिए हैं मैंने, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी मार्क्स से वीडियो दिलाने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी स्टूडेंट लिखिएगा, सभी कमेंट रीड करूँगा, लाइक करूँगा, ठीक है, रिप्लाई भी करूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरन रेखा। निर्धारण हुआ था 1896 में। तो यहाँ पर हमने भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तीनों की सीमा रेखा देखा। तीनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों कुल संख्या कितनी है? 16 है। नेक्स्ट, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कौन सी? नियंत्रण रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौते के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत के अधिकृत चीन अधिकृत क्षेत्र कौन सा है? अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है। आंसर है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है।
3 बीघा कॉरिडोर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? भारत तथा बांग्लादेश से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और मैप के माध्यम से पूरा दिखाया आपको, मैं पूरी लंबाई भी दिखाया आपको, सारी चीज़ें दिखाया। अब हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? राजस्थान है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा है। तो आप देख सकते हैं ये रहा गोवा, सबसे छोटा, आप देख सकते हैं मैप में सबसे छोटा है ये। अगला है, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? लद्दाख है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं जो सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख। अगला प्रश्न, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? क्षेत्रफल में लक्षद्वीप है। ठीक है, तो आप लक्षद्वीप को भी मैप में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? कच्छ। गुजरात में जो है कच्छ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ है। ठीक है, सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में माहे है। ठीक है, माहे। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची चोटी भारत की केटू गाडविन आस्टीन। केटू गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत के विषय में बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जो देखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के क्षेत्र में था। ठीक है, थाने था वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आंसर है यमुना। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में कौन सा? जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का झील है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा में है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू, सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई का है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड महानदी जो है सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड महानदी। ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ से शुरू है, ये पूरा है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ये जो है NH-44 कन्याकुमारी तक जाता है, ये NH-44 है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई की बात की जाए 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। फ्रेंड, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये भारत का, NH-44। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आप देख पा रहे कन्याकुमारी तक चलता है ये। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47 है, 6 किलोमीटर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड है, सबसे लंबी सड़क है। ठीक है, GT रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, राजस्थान। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी रेल सुरंग है ये। नेक्स्ट है, सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यहाँ से आप देख पा रहे ये डिब्रूगढ़ से यहाँ शुरू होता है इस तरीके से, है ना, और एक कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई का। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का है भारत रत्न। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, कर्नाटक। सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, आगरा। अगला है, सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, नई दिल्ली। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु।
सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा का। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला बिहार, सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। आप देख पा रहे हैं ये जो है सबसे ऊंची मूर्ति, इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। ठीक है, 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा चेहरा इनका बनाया गया है। ठीक है, 7 मंजिला इमारत जितना, 182 मीटर ऊंचा है ये। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली ब्रह्मपुत्र असम। सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम। सबसे बड़ा आवास है राष्ट्रपति भवन, सबसे बड़ा आवास। सबसे बड़ा किला है लाल किला दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी और अलकनंदा।